हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। गाइस, आपके सी सेट एग्जाम के लिए हमने ऑलरेडी जो है वो बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे आपके सी सेट का एक टॉपिक जो कि आपके सी सेट मैथ्स का है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। तो आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में जो है वो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपका क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली जो है वो हर साल यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, तो इस साल भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा जो है वो रहती है। तो हम जो आपको यहाँ पर करवा रहे हैं वो हम उसी प्रायोरिटी के बेसिस पे करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर आप जो है तैयारी करना चाहते हैं और सी सेट को जो है वो आप सीरियसली लेते हैं और सी सेट को अच्छे से जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। आप इस फ्री यूट्यूब सीरीज का भी फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज जिन स्टूडेंट्स को जो है वो डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी है, डिटेल में हर एक टॉपिक, हर एक क्लास जो है वो डिटेल में चाहिए, तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी सिर्फ 5,999 में आपको मिलेगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारा जो है वो इंक्लूडेड है। कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारे खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हर चैप्टर का जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस सेक्शनल टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 5 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो सी सेट के प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपके सेम एग्जाम वाले ही पैटर्न में जो है वो आपको दिए जाएंगे। लाइव डाउट क्लासेस जो है वो आपकी रहेंगी, और इस टाइम अभी सी सेट की क्लासेस हमारी लाइव वैसे भी चल रही है, तो जो बच्चा अगर हमारा सिर्फ ये कोर्स भी ज्वाइन करता है तो उसको हम लाइव का क्लास का जो लिंक है वो भी हम जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे, यानी कि आप लाइव क्लास का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड के साथ साथ। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, तो आपका छूट ना जाए, तो इसलिए आप हमारे साथ जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी रहेगी वो लाइफ टाइम तक रहेगी, यानी कि आप एक बार हमारे साथ जुड़ते हो तो आपका जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक जो है वो आप इन कोर्सेज का एक्सेस जो है वो अपने पास रख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? चलिए चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, कि अगर एक पर्सन है जो कि 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही वुड हैव वॉक्ड 20 किलोमीटर मोर। तो एक्चुअल डिस्टेंस आपने बताना है कि कितना जो है वो उसने ट्रेवल किया है। यानी कि देखो क्या है कि अगर वो 14 किलोमीटर चलता है इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 20 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो मान लो कि हमारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, टाइम जो है वो आपको क्या दिया है, सेम है। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सॉरी टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगा कि टाइम इक्वल लग रहा है, लेकिन उसको जो है वो क्या करना पड़ रहा है कि 20 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ रहा है, यानी कि जो T1 है दैट इज इक्वल्स टू T2। T1 कितना लग रहा है, अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसको तो फिर x किलोमीटर ही कवर अप करना है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि डिस्टेंस आ गया x और स्पीड आ गया 10। टाइम टू भी आपका इक्वल है टाइम वन की, क्योंकि अगर उसकी स्पीड बढ़ती है तो वो ज्यादा जो है वो उसी टाइम में जो है वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल देता है। तो टाइम टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना है, जो इनिशियल है उसके साथ 20 और ऐड हो जाएगा, और स्पीड कितनी है इस बार 14। ठीक है, तो अब जब आपने इस तरह से किया, अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ गया, 14x इज इक्वल्स टू 10 इंटू एक्स 10x, और 20 इंटू 10 200। 10x इस साइड चला गया तो 14x माइनस 10x 4x इज इक्वल्स टू 200, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 50 किलोमीटर, यानी कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितना है 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर वो 14 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चलता है तो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, यानी कि 50 प्लस 20 70 चलता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा है वो सिर्फ एक्चुअल डिस्टेंस ही पूछा है, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा 50 किलोमीटर ही रहेगा। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to a bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. तो आपको बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बतानी है कि कितना जो है वो टाइम लगेगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि आपकी यूपीएससी सी सेट के ऊपर भी इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आपके एच ए सी सेट भी जो है वो आपको पता है कि यूपीसी सी सेट के ही उस पर जो है वो फॉलो करता है। तो एच ए सी सेट के क्वेश्चंस भी जो है वो आपके सिमिलर टू यूपीसी सी सेट भी कई बार जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप स्टेटमेंट को समझते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट बोलिए कि इन फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो स्लो डाउन कर दिया जाता है ड्यू टू बैड वेदर, तो उसकी जो एवरेज
स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर से जो है वो कम हो जाती है। जब वो स्पीड कम होती है तो टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बोला है कि ड्यूरेशन क्या रहेगी फ्लाइट, कितना टाइम का जो वो फ्लाइट आपका रहेगा। अब अगर हम बात करें तो मान लो कि जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है दैट इज टी आवर्स, ठीक है, टी आवर्स जो है वो उसको लग रहे हैं। आपको बोला है कि उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक है, और जो टाइम है वो 30 मिनट्स का बढ़ जाता है। यानी कि डिस्टेंस कितना है टोटल, डिस्टेंस तो आपका 600 किलोमीटर ही है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस इन टाइम, सॉरी डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन स्पीड क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 200, ठीक है, कि 200 किलोमीटर जो है वो आपकी स्पीड रिड्यूस होती है इनिशियल से। इनिशियल डिस्टेंस 600 है और इनिशियल टाइम जो आपको लग रहा है वो x लग रहा है, लेकिन जब स्पीड को स्लो डाउन किया गया, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, अगर जब स्पीड को स्लो डाउन किया गया तो आपका जो डिस्टेंस है, सॉरी टाइम है वो 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस 600 अपॉन, अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका t प्लस हाफ आवर, 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को आपके लिख लेंगे हाफ आवर्स में। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिफरेंस इन स्पीड आ गया। अब डिफरेंस इन स्पीड कितना आ गया, 200 किलोमीटर, यानी कि इज इक्वल्स टू 200। क्यों आया ये मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ, ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि जब आपने स्पीड को स्लो डाउन किया, ठीक है, तो आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई। तो हमने निकाल लिया कि जो इनिशियल स्पीड है, जो बाद की स्पीड है, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, हमने डिफरेंस निकाल दिया स्पीड 1 और स्पीड 2 का, ठीक है, कि एवरेज अगर आपकी 200 किलोमीटर पर कम होती है तो ये हमारा जो है वो आ जाता है। तो हमने स्पीड 1 निकाली जो आपका इनिशियल डिस्टेंस और इनिशियल टाइम था। स्पीड 2 हमने देखी कि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब टाइम क्या है, टाइम आपका आधा घंटा बढ़ गया, तो t प्लस 1/2 हो गया और इज इक्वल्स टू 200 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 600/t माइनस, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं यहाँ पे तो ये कितना बन जाएगा, 600/2t प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 200। अब ये 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 600 की जगह क्या बन जाएगा, 1200 बन जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ से हट गया। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लिया, ठीक है, अब आपने लिया इसका इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, पहले तो आपने सिर्फ इसका एलसीएम लिया, अब इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम लोगे तो आपके पास एट द एंड कौन सी इक्वेशन बनेगी, 2t² प्लस t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे इसी तरह से जैसे हमने इसका लिया वैसे ही आपने इसका एलसीएम लेना है, तो ये आपके पास इक्वेशन बनेगी एट द एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हेन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर आपके क्या बन जाएंगे, 2t प्लस 3 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जब 2t प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा तो t की वैल्यू -3/2 आएगी, तो वो आपकी वैल्यू नहीं होगी। तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, t इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 आ, तो आपका आंसर आ जाएगा इनिशियल टाइम जो आपका ड्यूरेशन है फ्लाइट की वो कितनी है, 1 घंटा, ठीक है। तो ये जो है वो आपका इस तरह से आप कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बोला मैन कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर्स, ठीक है, कि 10 घंटे में जो है वो एक बंदा अपनी जर्नी कंप्लीट करता है। He travels first half of the journey at the rate of 21 km per hour and the second at 24 km per hour, ठीक है। Find the total journey in kilometer, total journey in kilometer, ठीक है। तो आपको मैन कंप्लीट जर्नी इन 10 आवर, मतलब ये सारी जर्नी जो है वो कितने टाइम में जो है वो कर रहा है, 10 घंटे में, यानी कि t1 प्लस t2 कितना आ गया आपका, 10 आवर्स, ठीक है। t1 क्या है, t1 है कि हाफ ऑफ द जर्नी जो है वो उसने इस स्पीड के साथ की है, तो t1 कितना निकल जाएगा, कि मान लो कि टोटल डिस्टेंस जो दिया है वो आपको कितना दिया है, x किलोमीटर है, तो हाफ ऑफ द x किलोमीटर जो है, यानी कि हाफ ऑफ द x किलोमीटर जो है, ठीक है, वो कितने स्पीड में की है, 21 में। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यानी कि हाफ ऑफ x/21 प्लस t2 कितना आ जाएगा, अनदर हाफ जो दिया है, अनदर हाफ ऑफ x जो है, ठीक है, वो दिया है 24 के साथ, तो अनदर हाफ डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम t2 आ गया, ठीक है, और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, इज इक्वल्स टू 10 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गई। अब सेम वही सेम प्रोसीजर क्या करेंगे हम, ठीक है। अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, x बाय 21 2
42 x बाय 48 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से 2 को जो है वो कॉमन लेके उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, या तो चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 48x प्लस 42x अपॉन 42 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 48x प्लस 42x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 42 इंटू 48। तो 48 प्लस 42 कितना हो गया आपका, 8 2 10 4 8 1 9 90, 90x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 42 इंटू 48। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 42 इंटू 48 बाय 90, ये आपके x की वैल्यू होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, इसको डिवाइड करोगे, जैसे 10 9 सा, ठीक है, फिर उसके बाद इसको आगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 14 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 14 इंटू 48 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 224 किलोमीटर। ठीक है, तो बाकी तो कैलकुलेशन है ना, तो मैंने आपको बिल्कुल कैलकुलेशन करके भी बता दिया कि कितना किलोमीटर जो है वो आपका आएगा, एक्स की वैल्यू 224 किलोमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिटेल में जो है वो आपको हर एक चीज मैं बताऊंगा, तो घबराने की बात नहीं है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन द समीर। ठीक है, कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए जो अभय है उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब अभय का जो टाइम है, अभय टाइम का जो है दैट इज इक्वल्स टू समीर का टाइम प्लस 2 आवर एक्स्ट्रा। तो इफ अभय डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 आवर लेस देन समीर, कि अब अगर जो है वो अपनी स्पीड को डबल करता है, ठीक है, तो उसको 1 घंटा कम लगता है समीर से। तो आपको बताना है कि अभय की स्पीड क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अभय डबल स्पीड कि अगर मान लो नॉर्मल स्पीड x है तो अभय की स्पीड क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है, तो अभय की स्पीड क्या होगी, डबल होगी। अब आपको बोला है कि अभय की स्पीड बतानी क्या आएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस भी बना सकते हैं, लेकिन अगर उन्हीं 2 इक्वेशन को हमें सिंपली वे में करना है तो हम एक सिंगल इक्वेशन यानी कि अभय की ही स्पीड को अगर हम कंसीडर कर लें x, ठीक है, तब भी हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तब क्या कर सकते हैं कि उसको 2 घंटे तो वैसे ही ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1 घंटा जो है वो उसको कम लगता है अगर वो स्पीड को डबल कर देता है। अगर वो स्पीड को डबल नहीं करता है तो उसका सेम रहता है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आती है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 30 बाय, देखिए टाइम की बात है ना, स्पीड अगर उसकी x है, ठीक है, इज इक्वल्स टू समीर। ठीक है, जो समीर का दिया है डिस्टेंस तो ये भी यही कर रहा है 30। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें, ठीक है, कि डिफरेंस इन टाइमिंग, 2 घंटे पहले उसको ज्यादा लग रहा था, अब 1 घंटा कम लग रहा था, तो डिफरेंस इन टाइमिंग क्या आ जाएगी, 2 माइनस माइनस ऑफ 1 यानी कि 3। तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, और अब डबल स्पीड कर दी है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 30 बाई एक्स माइनस 30 बाई 2x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी, और x क्या है हमारे पास, x है हमारे पास स्पीड ऑफ अभय। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 30 इंटू 2x माइनस 30x बाय 2x स्क्र इज इक्वल्स टू 3। तो कितना आ जाएगा, 60x माइनस 30x बाय 2x स्क्र इज इक्वल्स टू 3। तो 60 माइनस 30, 30x बाय 2x स्क्र इज इक्वल टू 3, एक x x कैंसिल, ये आ गया 15 और 3 5 जा, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, और वैसे भी हम जो है वो जब लाइव क्लासेस लेते हैं डाउट की, तो हम आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियरली बेसिक से जो है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 क्यों लिया, 3 इसलिए लिया क्योंकि पहले उसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे, अब 1 घंटा कम लगा, तो डिफरेंस इन टाइमिंग निकाल लिया। डिफरेंस इन टाइमिंग क्या आ गया, 2 माइनस, तो 2 ज्यादा लग रहा था इसलिए प्लस 2 लिया हमने। यहाँ माइनस इसलिए किया क्योंकि डिफरेंस निकाल रहे, -1 इसलिए आया क्योंकि अब 1 घंटा उसको कम लग रहा है, तो 2 ऑफ माइनस 1, तो टोटल आ गया 3। तो डिफरेंस इन टाइम कितना आ गया, 3। क्लियर।
इसलिए हमने जो है वो इस तरह का 2 की बजाय यहाँ पे बाद में हमने क्या लिया 3 लिया। क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है रॉबर्ट इज ट्रेवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। ठीक है, इफ ही ट्रेवल्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, अब वो जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो ही विल रीच देयर एट 12 नून इफ ही ट्रेवल्स एट 12। ठीक है, सॉरी 15 किलोमीटर। एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, कि उसको ए पे पहुंचने के लिए अगर उसको 1 बजे पहुंचना है तो कितनी स्पीड से जो है वो चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या बोला है कि मान लो कि जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो कितना है x किलोमीटर, यानी कि x किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और उसको जो है वो 2 बजे कहाँ पे पहुंचना है, पॉइंट ए में पहुंचना है। ठीक है, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लेकिन ही विल रीच देयर एट 12 नून, यानी कि उसको 2 घंटा जो है वो पहले पहुंच गया। ठीक है, इफ ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर, तो अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन टाइमिंग। तो डिफरेंस इन टाइमिंग क्या आ गया, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2 बजे पहुंचना था लेकिन 12 बजे पहुंच गया, तो 2 माइनस 12, 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। T1 यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस x है, स्पीड कितनी है 10, माइनस T2 डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड कितनी है आपकी 15, इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 15x माइनस 10x बाय 150 इज इक्वल्स टू 2, तो 5x बाय 150 इज इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 150 इंटू 2 बाय 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस आ गया। अब आपको बोला है कि एट व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM, यानी कि अब उसको जो है, अगर अब डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर आ गया ना। ठीक है, तो अगर वो 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, मतलब कि वो 2 बजे से पहले, मतलब 6 घंटा पहले जो था वो चला था। इसका मतलब समझ रहे हो, हमने क्या करा, एक T1 या T2 में कहीं भी आप इस डिस्टेंस की वैल्यू डाल के आप टाइम निकाल लो। ठीक है, टाइम हमने निकाला है कि उसको 6 घंटे लगेंगे, अगर वो 2 बजे पहुंचता यहाँ पे तो उसको 6 आवर्स लगना था ये डिस्टेंस कैलकुलेट, ये डिस्टेंस कवर अप करने के लिए। तो इसका मतलब वो 2 बजे से 6 घंटा पहले चला था। तो 2 बजे से 6 घंटा पहले चलने का मतलब क्या है कि वो सुबह के 8 बजे जो है वो चला था। सुबह के 8 बजे चला था, लेकिन अब उसको 1 बजे पहुंचना है, तो इसका मतलब अब उसको कितना टाइम चाहिए, उसको कितने घंटे में पहुंचना है, 5 आवर्स में पहुंचना है। ठीक है, तो अब टाइम क्या आ जाएगा 5 घंटा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा 60, तो स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस ओवर टाइम यानी कि 60/5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे अपनी क्लासेस में। यहाँ पे तो चलो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी क्लासेस होती है तो हम 2-2 घंटे की हमारी क्लास चलती है, उसमें हम लाइव क्लासेस में यही सारे क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, साथ में आपके सॉल्व करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड होती हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना ईजी था, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम के बजाय यहाँ पे आपको दूसरा टाइम दे दिया कि 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे। ठीक है, रेदर देन कि 5 घंटे में या 6 घंटे में या 4 घंटे में। तो कंफ्यूज की है स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप पढ़ते हो तो बहुत आसान है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको इस तरह के सेशन जो है वो मिलते रहे। आपका एग्जाम जो है वो हम यहाँ पर आपसे क्वालिफाई जरूर करवा के रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हमारी क्वालिटी टीम जिन्होंने खुद जो है वो ये एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई किए हैं, नॉट ओनली दिस एग्ज़ाम बल्कि अदर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, तो आपको जो है वो यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी चीज़ें, क्वालिटी मेंटरशिप, क्वालिटी एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाती है एट अ वेरी रीजनेबल चार्जेस। क्लियर, और लाइफ टाइम एक्सेस जो है वो आपको मिलता है, यानी कि आप हमारे साथ एक बार जुड़ते हैं तो आप उम्र भर के लिए जो है वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। क्लियर गाइज, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।